जम्मू कश्मीर में चुनावी महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान का समापन हुआ है। जम्मू कश्मीर का पहले चरण का मतदान गवाह है कि वहां के लोगों में 10 साल बाद हो रहे चुनावों को लेकर कितना उत्साह है। जम्मू कश्मीर में अभी 2 चरण के मतदान बाकी हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री से जम्मू का चुनाव और पेचीदा हो गया है। जम्मू कश्मीर के रण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों का बोझ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने कंधे पर उठाया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में चुनावी रैली थी। वो अपनी रैली के दौरान पाकिस्तान और फारूक अब्दुल्ला पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया, तब यहाँ बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि वो गोलीबारी करे। अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोली से देंगे। 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। इसके बाद से ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। जम्मू चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री से सियासी गर्मी और बढ़ गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जम्मू चुनावों के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं। ऐसे में ये तय है कि भाजपा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू को अपने नाम करने का मन बना चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में उतर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में लौटेंगी तो धारा 370 को वापस लाया जा सकेगा। ये समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे समय में मिला है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बयान को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद से देश की सियासत में हलचल मची है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर जो रुख कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वही पाकिस्तान का भी है। इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चौतरफा हमलावर है। पीएम मोदी इस मामले में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फटकार लगा चुके हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के बचाव में कहा कि पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले, उन्हें हमारे चुनावों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आसिफ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक ही पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कौन है ना? ख्वाजा आसिफ डिफेंस ये कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पर टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आज जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। अगस्त 2019 में वहां का स्पेशल स्टेट्स और राज्य का दर्जा छिन गया था। उस फैसले के बाद अब ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। यही वजह है कि इस चुनाव में अनुच्छेद 370 एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जहां आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात बार बार कही गई, वहीं बीजेपी नेतृत्व का एजेंडा क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी रैली में ये मुद्दा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मंत्री की ओर से आए कमेंट का जिक्र करके यहाँ के लोगों को खास मैसेज देने की कोशिश की। सियासी जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के जिक्र से जम्मू क्षेत्र में ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी। वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता का वोट ही तय करेगा कि जम्मू की सियासत कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।